पाकिस्तान आखिरकार नंबर वन बन गया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर वन तो नहीं, नंबर वन होगा नहीं, यहाँ भी हम नंबर वन ही बने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब ये है जी, 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। पहले आप अपना कंप्यूटर तो चला लो। अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि जो फ्रीलांसिंग बकायदा अगर मैं कोई खतरे में पड़ गई तो गलत नहीं होगा। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे ही आप क्या जो जी डिक्लेयर कर दो जी कि हम स्टोन एज वाली अवाम है, हम इंटरनेट वाली अवाम नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है सर जी। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री होता है ना, उससे भी थर्ड वर्ल्ड है हम। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाज़ा करें कि जंग ज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौर जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर नंबर वन करार पा रहा है। इसमें और माजरत के साथ आगे कोई मुल्क था नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय इंटरनेट का क्या हाल है ये सभी आप सब जानते ही होंगे। इस समय पाकिस्तान में इंटरनेट का क्या हाल है ये सब आप जानते ही हो। कुछ समय पहले जो है वीपीएन बंद करा दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इंटरनेट स्पीड जो है मॉनिटरिंग 2024 के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो नंबर वन स्पीड में है। नंबर वन स्पीड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान कभी नंबर वन स्पीड तो बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान जो है वो सबसे लोवेस्ट में इंटरनेट स्पीड में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको नंबर वन कहा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कभी नंबर वन तो आ ही नहीं सकता है, चाहे वो इंटरनेट की चीज़ों में हो चाहे किसी और चीज़ों में हो। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं, गाँव में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए बच्चे जो हैं ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं। उनको बताया गया जी ये कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, ये पढ़े, ये अपना रोजगार कमाए। वो काम कर रहे हैं, ना आप उनको रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको पैसा दे सकते हैं। और अगर वो खुद फ्रीलांस करके कुछ चार छिल्लू कमा ही लेंदे ने तो आपको तकलीफ होती है। डाउनलोड स्पीड 16 एमबीपीएस है, अपलोड स्पीड 16 एमबीपीएस। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे थर्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड है। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। मैं नहीं इस चीज को जानता कि हमारी लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसे रखना चाहते हैं हमें स्टोन एज में। ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ कि आप कहें जी पाकिस्तान आखिरकार नंबर वन बन गया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर वन तो नहीं, नंबर वन होगा नहीं, यहाँ भी हम नंबर वन ही बने हैं। पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि जो फ्रीलांसिंग बकायदा अगर मैं कोई खतरे में पड़ गई तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान 198 नंबर पर आ गया है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान एक तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाज़ा करें कि जंग ज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौर जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर नंबर वन करार पा रहा है। इसमें और माजरत के साथ आगे कोई मुल्क था। 25 अरब डॉलर की हमारी डिमांड है जी। 25 अरब डॉलर इस मुल्क ने कोशिश कर ली
टेक्सटाइल वालों को, लेदर वालों को, फार्मास्यूटिक को, कॉटन वालों को सब्सिडी दे दे के तो उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की इस मुल्क से। आईटी वाले खुद ही ऑटोमेटिक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको कोई वो सपोर्ट ही नहीं मांग रहे, एक चीज मांगते हैं इंटरनेट, कहते हैं नहीं सानू नहीं डॉलर चाहिए। कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको तबाह और बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क के बच्चों को होप दें। फायरवॉल इंस्टॉलेशन आपने करनी है, उन्हें कर लो, 6 महीने हो गए फायरवॉल ही नहीं लग रही हमारी। इस मुल्क में क्या चीज चाहते हैं? पीटीआई वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, दंगा फसाद भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं, जराओ गिराओ भी करते हैं, बंदे भी मार जाते हैं, हम कारोबार भी बंद कर लेते हैं, हाल ही इंटरनेट नहीं पे चलता। कुछ कर लो, या उनको पक्का पक्का बंद कर लो, या इंटरनेट ही अब दुनिया में सबसे स्लोएस्ट करार पाई है। हम नहीं कह रहे, अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फोरम्स हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी इंटरनेट चल रहा था, लेकिन ये शिकायत नहीं आती थी। मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई अहम इवेंट होने लगता है, और पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अहम मामला चलता ही रहता है, तो जब भी हुकूमत को लगता है कि अब हमारे ऊपर तनकीद आएगी, वो इंटरनेट ही स्लो कर देते हैं, बाद औक़ात इंटरनेट बंद ही कर देते हैं, बाद औक़ात को फायर वॉल्स किस्म की चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं कि हमारा दिमाग क्या कहता है और हम क्या करना चाहते हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वज़ीर आज़म कह रहा है 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, और भाई तुम्हें कॉटन वालों ने या बाकी सेक्टर्स ने क्या दिया जिनको करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडीज दी हैं एनर्जी की, गैस की? एक इंटरनेट नहीं आप लोगों से आता। मैं आई नो समवन, अ बॉय, यंग बॉय हु वर्क्स समवेयर अराउंड द चकवाल, उसने मुझे कहा, उसने कहा सर मेरी बिजली गई हुई है, मेरे घर में यूपीएस है, और यूपीएस में सिर्फ मेरा कंप्यूटर का इजहार किया जा रहा है बांग्लादेश या भारत को। यानी जो थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आईटी के शोबे के अंदर पाकिस्तानी लेकर आ रहे थे, या हमारे नौजवान अपने तौर पे जोर लगा के पाकिस्तान को उठा रहे थे। गवर्नमेंट की तो पॉलिसी भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से तो सपोर्ट ही कोई नहीं है। अब अगर आईटी की इंडस्ट्री को अपने जोरे बाजू पे नौजवान उठा रहे थे और कोशिश कर रहे थे, तो बजाय इसके कि उसको सहूलत दी जाती, उनका इंटरनेट ही बंद कर दिया जो उनका बेसिक टूल है। क्योंकि सर इससे आम तबका मुतासिर हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिनका काम इंटरनेट से वाबस्ता है, और इसकी सुस्ती की वजह से उन बेचारों का रोजगार मुतासिर हुआ है। या तो आप हमें 5G सर्विसेज देना, तो हम भी कहें जी हाँ जी ठीक है, 5G सर्विस है नहीं, 4G का भी 3G चलता है, ठीक है ना जी, वो चलता है उसका। सो ये है सारी सिचुएशन। हमें तो इस चीज से, वो जिसे कहते हैं ना, हम इस चीज में फंस के रह गए हैं, की करना है देखिए पे काम हो रहा है। आपने शहजा फातिमा का जो हमारी आईटी मिनिस्टर है जी, उनको जी। भी सुन लिया कि नई चीज मुतारिफ कराने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये सारी जितनी भी कंप्लेंट है लोगों की ये दूर होंगी। पाकिस्तान इस वक्त 198 नंबर पर है। इसका क्रेडिट पता नहीं किसको देना, लेकिन एक शख्सियत को तो ज़रूर जाएगा, वो हैं पीटीए के चेयरमैन हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब। जी हाँ, हफीज़ुर रहमान साहब किसी ज़माने में हमारे ट्विटर की बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया करते थे, वो कैसे मैनेज किया था। उसके बाद फिर हमने उनकी यहाँ से मौसर ठुकाई शुरू की। अब चिरागों में रोशनी नहीं रही। अब कभी भी हमारे ट्विटर की कोई कंप्लेन जो है वो भाई हफीज़ुर रहमान ने नहीं की। हम कह इसलिए रहे हैं कि आप ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मौका दीजिए कि हम यहाँ से आपको उसका भरपूर जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसका जो क्रेडिट है वो भाई हफीज़ुर रहमान को, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब को ही जाता है, क्योंकि पीटीए के चेयरमैन वो हैं। ऊपर तो फिर बड़े निज़ामुद्दीन साहब को जाता है, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेट हो या पाकिस्तान के और मामलात हों, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स चला रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारा तो कल आपको बताया था कि ऊंची कुर्सी पर बैठने के शौक में अपनी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे। वो जो सारा काम पाकिस्तानियों से छिना, लगभग 70% का नुकसान हुआ, 30% रह गया। वो 70% जाएगा कहाँ? अगर पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट बहाल नहीं होता तो वो इंडिया जाएगा या बांग्लादेश जाएगा। हमारे क्लाइंट्स वहाँ चले जाएंगे, हमारे नौजवान जो हैं उनकी आमदन में कमी हो जाएगी, और इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। फायरवॉल की जो इंस्टॉलेशन हुई है, उसके बाद ये जो साथ वीपीएन का सिलसिला है, मुख्तलिफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी जो है वो हमेशा से ही अपने आप को नंबर 1 में हर चीज़ में मानते हैं, चाहे वो कंट्री हो, फूड सप्लाई हो, आर्मी हो, वॉर वगैरह हो गए, सब चीज़ में वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, नंबर 1 मानते हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
पाकिस्तानी हमेशा से नंबर 1 ही रहे हैं। बिल्कुल सही वर्ड जो है ये फिट होता है, नंबर 1। नंबर 1 की जगह ये हमेशा से नंबर 1 ही हैं और वही रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्लेम कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया का जो इंटरनेट डेटा मॉनिटरी 2024 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है इंटरनेट के मामले में नंबर 1 की स्पीड में आ चुका है। हम लोग इसको नंबर 1 ही कहेंगे क्योंकि ये नंबर 1 तो है नहीं, क्योंकि लोवेस्ट रेंज में ही आ गया है पाकिस्तान, तो इसको नंबर 1 की जगह नंबर 1 ही कहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।